हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आलोक मिश्रा आप लोग के समक्ष एक और शानदार वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, वहाँ पर मैंने आपके साथ में शेयर बाज़ार के बारे में पूरी जानकारी शेयर की हुई थी। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी बेहद ही आसान भाषा में शेयर करने जा रहा हूं, जिससे कि 6th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी आसानी से समझ सके। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास पैसे हैं और आप उन पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट आपके पास टाइम नहीं है और आपके पास में शेयर बाज़ार के बारे में प्रॉपर जानकारी भी नहीं है। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। म्यूचुअल फंड में बेसिकली एक फंड मैनेजर होता है जिसको आप अपने पैसों को देते हैं। अब वो उन पैसों को डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर देता है और वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करके आपको एक कमीशन काट करके दे दिया करता है। इस प्रकार जिनके पास टाइम का अभाव है और जिनके पास में शेयर बाज़ार के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है, अगर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिटर्न बैंक और एफडी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मिलता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, शेयर बाज़ार में लिस्टेड कंपनियों के स्टॉक प्राइस 1 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक के होते हैं। सपोज कीजिए आपको एक ऐसे कंपनी के शेयर को बाय करना है जिसकी कीमत 50,000 रुपये के आसपास की है, बट आपके पास महज 1,000 रुपये ही हैं, तो आप उस कंपनी के शेयर को बाय नहीं कर सकते हैं। बट चूंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास आपके जैसे ही बहुत सारे लोग हैं और वह बहुत सारे लोगों से पैसे को कलेक्ट कर लिया करता है, तो अब अगर वह चाहे तो उस पर्टिकुलर कंपनी के एक शेयर को बाय कर सकता है, क्योंकि हज़ार रुपए अगर 50 लोग के पास हो गए और उन 50 लोगों ने ही उस पर्टिकुलर फंड मैनेजर को पैसा दे दिया, तो अब वह फंड मैनेजर उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को बाय कर सकता है। तो इस प्रकार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के अपने लाभ भी होते हैं। आशा करता हूं कि मैंने यहां पर क्लियर कर दिया होगा कि म्यूचुअल फंड की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। बेसिकली जो इंसान स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, उनके पास टाइम का अभाव है, उनके पास स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो वह फंड मैनेजर के माध्यम से स्टॉक मार्केट में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसी को हम म्यूचुअल फंड का नाम देते हैं। और यह भी अपने पैसे को बहुत ही तेज़ी से कंपाउंड करने का एक बहुत ही अच्छा वे है। जैसे कि शेयर बाज़ार में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, कुछ लार्ज कैप होती हैं तो कुछ मिड कैप होती हैं और कुछ स्मॉल कैप भी होती हैं। उसी प्रकार म्यूचुअल फंड भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और कुछ सेक्टोरियल फंड्स भी होते हैं। लार्ज कैप फंड बेसिकली वे फंड्स होते हैं जिसमें फंड मैनेजर को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड 1 से लेकर के 100 तक की कंपनियों में अपने 80% पैसे को इन्वेस्ट करना होता है। वहीं पर मिड कैप फंड्स वे होते हैं जिसमें स्टॉक मार्केट में लिस्टेड 101 से लेकर के 250 तक की कंपनियों में अपने 65% पैसे को इन्वेस्ट करना होता है। वहीं पर स्मॉल कैप फंड्स वे फंड्स होते हैं जिसमें फंड मैनेजर को अपनी 65% रकम 250 से ऊपर वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करना होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो कंपनियां काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं उनमें रिस्क तो काफ़ी कम होता है, बट वहां से हमको रिटर्न भी काफ़ी कम मिलता है। बट जो कंपनियां अभी साइज़ में काफ़ी कम हैं, यहाँ पर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ, तो जो फंड्स साइज़ में काफ़ी छोटे हैं, यानी जो अपने पैसों को स्मॉल कैप कंपनियों में ही मेनली इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप वहाँ पर अपने पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से आप काफ़ी अच्छे वेल्थ बना पाएंगे। अगर आप अपने पैसों को लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको 12 से 15% का, वहीं पर अगर आप अपने पैसों को मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको 16 से 22% के आसपास का, और वहीं पर अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको 20% से लेकर के 30% CAGR का वार्षिक रिटर्न मिल सकता है, जो कि बहुत ही शानदार होता है। इस प्रकार जो
इन्वेस्टर सेफ गेम खेलना चाहते हैं वो लार्ज कैप फंड के साथ में जा सकते हैं, बट जिनको मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए उनको मिड कैप फंड या फिर स्मॉल कैप फंड के साथ में ही जाना होगा। यहाँ पर मैं आपके साथ में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के कुछ बेहतरीन फंड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर लार्ज कैप फंड में दो बेस्ट फंड हैं जिनका नाम है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। सेकेंड नंबर पे है कोटक ब्लू चिप फंड। अब आते हैं अपने सेकेंड कैटेगरी के ऊपर जिसका नाम है मिड कैप फंड, और यहाँ पर तीन बेस्ट फंड्स निकल करके आते हैं जिसमें से फर्स्ट नंबर पे है क्वांट मिड कैप फंड, सेकेंड नंबर पे है एक्सिस मिड कैप फंड, थर्ड नंबर पे है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। तीनों ही फंड्स ने 5 साल में 22% से ऊपर के CAGR रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं, यानी तीनों ही फंड्स जो मैंने यहाँ पर चूज किए हुए हैं बहुत ही शानदार हैं। नेक्स्ट पे हैं स्मॉल कैप फंड, और यहाँ पर भी 3 शानदार फंड्स निकल करके सामने आते हैं जिसमें से फर्स्ट नंबर पे है क्वांट स्मॉल कैप फंड, सेकेंड नंबर पे है एक्सिस स्मॉल कैप फंड और थर्ड नंबर पे है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस प्रकार अगर आप चाहें तो इनमें से किसी भी फंड में अपने पैसों को इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। सारे ही फंड्स बहुत ही शानदार हैं। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी चाहिए, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसका एक्सपेंस रेशियो ज़रूर देख लिया कीजिए। एक्सपेंस रेशियो जितना ही कम होगा फंड्स उतना ही शानदार माना जाता है। एक्सपेंस रेशियो का सिंपल सा मतलब ये है कि जब आप अपने पैसों को विड्रॉ करेंगे तो आपका कुछ पर्टिकुलर रेशियो में पैसा आपका कट जाता है, उसी को हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। इस प्रकार एक्सपेंस रेशियो जितना ही कम होगा फंड्स उतना ही शानदार माना जाता है। यहाँ पर मेरी आपसे एक सलाह है कि अगर आप अपने पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए मिड कैप फंड्स या फिर स्मॉल कैप फंड्स ही बेहतर ऑप्शन होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपके पैसे बहुत ही तेज़ी से कंपाउंड होंगे। इसके अलावा कुछ सेक्टोरियल फंड्स भी होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अपने पैसों को इन्वेस्ट करके चलते हैं, जैसे कि फार्मा सेक्टर हो गया, इंफ्रा सेक्टर हो गया और टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया। यानी अगर आप इन पर्टिकुलर फंड्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट करेंगे तो वो IT, इंफ्रा या फिर फार्मा सेक्टर में कार्य करने वाली कंपनीज में ही अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। उनके नाम है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। ये दोनों ही फंड्स बहुत ही शानदार हैं, आप चाहें तो इनको भी कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन डेफिनेटली उठता होगा कि क्या हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं? इसका उत्तर है जी हाँ, आप डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में अपने पैसों को इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 मिड कैप फंड्स के नाम लिए हुए थे, एक्सिस मिड कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड और PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। तीनों ही फंड्स ने पिछले 5 साल में 22% से ऊपर के CAGR रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। यहाँ पर मैं क्वांट मिड कैप फंड का एग्जाम्पल लेकर के अपनी बात को रखना चाहूँगा। अगर आप 8,000 रुपये हर महीने 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और अगर आपको 20% CAGR का रिटर्न मिलता है तो आप अपने पैसों को 20 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद करोड़पति बन जाएंगे। इस दौरान आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे 19,20,000 रुपये रहेंगे और आपके पैसे 20 साल के बाद 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर के बन जाएंगे। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है, आप जा कर के देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके साथ में एक ऑप्शन और रखना चाहूँगा। अगर आपने 8,000 रुपये ही 20 साल तक के लिए इन्वेस्ट किए हुए हैं और आपको 20% CAGR का ही रिटर्न मिला हुआ है, बट आप अपने पैसों को 10 साल के लिए और छोड़ देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको 8,000 रुपये ही हर महीने 20 साल तक के लिए इन्वेस्ट करने हैं, बट आपको पैसे 20 साल के बाद तुरंत विड्रॉ नहीं कर लेने हैं। आपको 10 साल के लिए उन पैसों को और छोड़ देना है। इस प्रकार आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे 19,20,000 रुपये ही रहेंगे, बट आपके पैसे यहाँ पर कंपाउंड होकर के 18 करोड़ 30 लाख रुपए हो चुके होंगे। सोचिए, आपने बस यहाँ पर टाइम दिया हुआ है।
इसी को बोलते हैं एट्थ वंडर, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर काम कर रहा है। इस प्रकार शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं यह बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बल्कि आपने कितने समय के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट किया हुआ है यह मायने रखता है। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। यहाँ पर मैंने कोशिश की हुई है कि आपके साथ में म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी एक ही वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूं। इस प्रकार मेरा आपसे एक सुझाव है कि आपकी एज कुछ भी है, आप 18 साल के हैं या फिर 20 साल के हैं, आज से ही कुछ पैसों को किसी पर्टिकुलर फंड को चूज कर लीजिए और उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप कितना टाइम देते हैं यह मैटर करता है। आप डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स में पैसों को इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने मेरी इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ में शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।